कहाँ तक आपको बता दिए थे, यहाँ तक ना, डाई मिथाइल एसिटिलीन, यहाँ तक हो गया था। चलिए इसके आगे पढ़ा तो दिए थे, रुक जाइए, इस कॉपी में पढ़ा देते, हालांकि कॉपी घटिया देखने में, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, लिखते चलिएगा। बट लेक्चर नंबर है 7, हेडिंग डाल लीजिएगा, लेक्चर नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे रेडिकल, ठीक है। टॉपिक क्या है बताइए, रेडिकल्स। चलिए समझते हैं। रेडिकल्स जो होता है, पहला है मोनोवैलेंट रेडिकल्स, मोनोवैलेंट रेडिकल्स। चलिए देखिएगा, मोनोवैलेंट रेडिकल क्या होता है। अगर आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तब क्या तैयार होगा बताइए, तब जाके मोनोवैलेंट रेडिकल तैयार होगा। रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम्स, देखिएगा आपके सामने है RH, RH मतलब अल्केन है आपके सामने, क्या है बताइए, अल्केन, ठीक है, अल्केन है। अल्केन मतलब CH4 मान लीजिए, ले लेते हैं हम लोग, CH4 मतलब मीथेन, ठीक है, ये अल्केन है, मीथेन है, ठीक है। अल्केन का एक एग्जाम्पल मीथेन ले लिए। इसमें से क्या करना है आपको, एक हाइड्रोजन हटाना है, क्या करना है, माइनस हाइड्रोजन, क्या बचेगा, CH3, एक डंडा बच गया, ठीक है। ये जो कंपाउंड मिला इसी का नाम क्या होगा, मिथाइल, क्या नाम होगा बताइए, मिथाइल होगा, ठीक है। मतलब हम क्या किए, इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किए, तो क्या बचा, R, हाइड्रोजन तो हट चुका है, एगो डंडा रह जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, अल्काइल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा, क्या बचा बताइए, मिथाइल बचा, ठीक है, मिथाइल। तो इसका नाम क्या पड़ा बताइए, मोनोवैलेंट रेडिकल। जैसे और भी एग्जाम्पल देखिएगा, आपके सामने है CH3, ये क्या है बताइए, ये है इथेन, ठीक है। इसमें से मान लीजिए एक हाइड्रोजन हम निकाल दिए, तो क्या बचेगा, देखिए CH3, CH2, ठीक है ना। इसका नाम क्या पड़ा बताइए, इथाइल, ठीक है, इथेन, ठीक है ना। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते क्या बनता है बताइए, अल्काइल, तो इथेन से निकाले एक हाइड्रोजन, क्या बचा बताइए, इथाइल बचा, ठीक है, समझ गया ना। मीथेन से निकाले एक हाइड्रोजन, मिथाइल, ठीक है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसा चलता जाएगा, समझ गया ना। अच्छा, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से हाइड्रोजन निकालिए, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बात बराबर ही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो CH2, CH3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5, सब सही है, ठीक है ना, राइट, ठीक है ना, सब सही है। अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे और देखिएगा आप, CH3, CH2, CH3, ठीक है। इसमें से आपको हाइड्रोजन निकालना है, ये है आपके सामने प्रोपेन का स्ट्रक्चर। इसमें से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है, माइनस करना है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आप कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए, क्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एक कार्बन से कनेक्टेड है। ये कार्बन कितना डिग्री है, देखिए 1, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री, राइट। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, समझ गया ना। अब इसमें से हाइड्रोजन निकाले, तो एक बार हम 1 डिग्री से निकालते, एक बार 2 डिग्री से निकालते। चलिए 1 डिग्री से निकालते, क्या बचा, CH3, CH2 और एक खाली हो गया, समझ गया। अच्छा, ये लॉन्ग चेन है, इसका नाम पड़ गया N प्रोपाइल। अब देखिएगा, अब हम एक 2 डिग्री से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, माइनस कर सकते हैं हाइड्रोजन। देखिएगा क्या कंपाउंड मिलेगा, CH3, CH, अच्छा CH3, ठीक है ना, खाली डंडा। गौर से देखिएगा, इसका नाम ना आइसोप्रोपाइल है। आप बोलिएगा सर आइसोप्रोपाइल कैसे नाम है, रुक जाइए 1 सेकेंड बस रुकिए, बताते हैं। देखिएगा इधर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए CH3 को हम फ्लिप करके यहाँ पहुँचा दिए, देखिएगा CH3, CH3 को यहाँ पहुँचा दिए, क्या अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखिए इधर पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। अच्छा, एक स्टेटमेंट हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। वो स्टेटमेंट क्या था, देखिए आइसो के लिए मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड 4, लेकिन आप बोलिएगा सर इसमें तो 3 ही है, 1 2 3, तो देखिए वो वाला जो केस था ना वो अलग था, समझ गया ना। वो आइसो वाला केस अलग था, ये प्रोपाइल है, समझ गया ना। तो इसमें बस आप इससे याद रखिए 1 2 सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप हो गया,
ठीक है ना, वो अलग केस था, अलग टाइप का था, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा कुछ और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इधर देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये आपके सामने कंपाउंड क्या है बताइए, ये कंपाउंड है एन ब्यूटेन, क्या बताइए, नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिएगा इधर ये है 1 डिग्री क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एक बार 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाते हैं, एक बार 2 डिग्री से हटाएंगे। तो चलिए 1 डिग्री से हटा के देखते हैं क्या आता है। देखिए इधर CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 एक खाली डंडा, समझ गया। इसका नाम क्या पड़ गया बताइए, एन ब्यूटाइल। क्या नाम पड़ा बताइए, एन ब्यूटाइल, ठीक है। क्या नाम पड़ा, एन ब्यूटाइल, ठीक है। एक बार हम 2 डिग्री से हटा देते हैं हाइड्रोजन, क्या बनेगा कंपाउंड, देखिए CH3 CH2, यहाँ देखिए अब एक 2 डिग्री से हटाए तो देखिए यहाँ पे खाली डंडा रह गया CH3। चलिए क्या हम इसका नाम आइसो वगैरह दे सकते हैं, देखिए इधर ये आइसो वगैरह, देखिए मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग किए 1 2, लेकिन इस पर मिथाइल तो है नहीं दे सकते, ठीक है ना, 1 2 नहीं दे सकते। देखिएगा इधर तो ये एक्चुअल में 2 डिग्री वाला कार्बन है, देखिए इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन 2 डिग्री है, तो अब इसका नाम हम क्या दे देते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी ब्यूटाइल, राइट, ठीक है ना। आप इसका ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आराम से लिखते चलिए, हाँ लिखिए, आराम से लिखिए। पता है ये जो कॉपी है ना, इस कॉपी में आर पार कभी नहीं होता है और ये कॉपी जो है इसमें आर पार हो जाता है, हम तो सोच के परेशान है भाई। क्या आर पार हो जाता है, मतलब कुछ टाइम बाद ना इधर लिखिएगा उधर आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, अगले पेज में लिखेंगे, इसमें नहीं आ पाएगा। हो गया, लिख लिए, लिख लिए ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, छोटा कॉपी में ना ऑर्गेनिक सही नहीं होता है, समझ गया ना, A4 साइज रहता है तभी इसमें ना गड़बड़ा जाता है। देखिएगा CH3 CH पूरा प्लेन बड़ा कॉपी चाहिए, CH3 ये इसलिए करा रहे हैं ना क्योंकि पीछे से भी हम कुछ लिखने लगते हैं, तो बीच में आप क्या ही लिख के पेज फाड़ेगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है CH3 CH3 ठीक है ना। अच्छा इसका नाम हम क्या देंगे, देखिएगा इधर देखिए पहला दूसरा सेकेंड पे मिथाइल, क्या नाम पड़ गया बताइए, आइसोब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 2 3 4, ठीक है ना, ठीक है, देख लिया ना, आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें से हम हाइड्रोजन हटाते हैं, माइनस हाइड्रोजन करते हैं, ठीक है ना, माइनस हाइड्रोजन। तो अब देखिएगा क्या बनेगा, देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक बार हम क्या करते हैं, अच्छा इसका डिग्री आप बता सकते हैं क्या, देखिएगा डिग्री, ये इसका कितना डिग्री है बताइए, 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री। ये कितना डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री, समझ। ये नंबरिंग अलग है, 1 2 सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप, ये नंबरिंग अलग है, वो अलग है, दोनों अलग होता है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा तो आपके सामने क्या बन के तैयार हो गया, आइसोब्यूटेन, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, तो आइसोब्यूटेन क्या इसमें वो नहीं लगी सेकेंडरी ब्यूटेन, नहीं सेकेंडरी कब लगा, जब आइसो नहीं हुआ। देखिए इधर इसमें ना आइसो नहीं हुआ था, देखिए इधर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल नहीं है, समझ गया ना, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा किए हैं। देखिएगा अभी इधर ध्यान से देखते हैं हम लोग, तो ये क्या है बताइए, आइसोब्यूटेन है, समझ गया ना, गौर से देखिएगा। CH3 CH हम क्या करते हैं, एक बार 1 डिग्री से हटाते हैं, ठीक है। CH3 1 डिग्री से हटाए, क्या बचा, देखिए CH2 खाली जगह, समझ गया ना। अच्छा इसका नाम अब क्या पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इधर से नंबरिंग किए 1 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ गया, हाँ अब इसका नाम आप दे सकते हैं आइसोब्यूटाइल, ठीक है, समझ गया ना। सेकेंड नंबर पे मिथाइल आ गया तभी नाम होगा आइसोब्यूटाइल, नहीं तो नहीं होगा, समझ गया ना, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं 3 डिग्री वाला, यहाँ से निकाल देते हैं हाइड्रोजन। क्या करते हैं बताइए, ये जो 3 डिग्री वाला यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं,
तो क्या बचा CH3 C 3 डिग्री से हाइड्रोजन निकाल दिए, ठीक है, तो CH3 CH3। क्या अब ये नियो है? नहीं, देखिए पहला दूसरा, समझ गया ना, समझ गया ना, इस टाइप का आप क्या आप इसका नाम नियो दे सकते हैं? बताइए, क्या आप इसका नाम नियो लिखिएगा? नहीं लिख सकते हैं, इसका नाम होता है 3 डिग्री। क्या नाम होता है बताइए? 3 डिग्री या टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, ठीक है ना, याद आपको रखना होगा मेनली, समझ गया ना। और देखिए और भी बताते हैं एग्जाम्पल इस टाइप का। देखिएगा आपके सामने है CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, CH2 CH3, ठीक है। देखिएगा, अच्छा इसका डिग्री से बताते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, पता है ना कैसे? 1 डिग्री एक कार्बन से कनेक्टेड, ये कार्बन 2 कार्बन से 2 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से 2 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से 2 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन से 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या है बताइए? नॉर्मल पेंटेन। क्या है बताइए? नॉर्मल पेंटेन। इसमें से हम हाइड्रोजन निकाले, तो हाइड्रोजन हम क्या करते हैं बताइए? 1 डिग्री से निकाल देते हैं, तो क्या बचा? CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH CH2 नॉट CH, ठीक है, यहाँ पे एगो डंडा CH2 ऐसा, CH2 के बाद एक खाली डंडा भी खींचना है, ठीक है ना, एक सिंगल बॉन्ड वाला बना देना है। तो ये क्या है? N पेंटेन से N पेंटाइल बन गया। ऑर्गेनिक सही लग रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना पढ़ाने के बाद? सही है ना, चलिए ठीक है। दिक्कत होगा बताइएगा, बीच में थोड़ा सा 1-2 दिन छुट्टी देंगे, मतलब समझिए एक ही क्लास होगा छुट्टी, जिस दिन एग्जाम रहेगा ना उस दिन। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है CH3। ऑर्गेनिक का चलेगा, मतलब बस इनऑर्गेनिक वाला छुट्टी होगा, तो ऐसे इनऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत आगे है, समझ गया ना। चलिए देखिएगा इधर, ये है आपके सामने 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से कनेक्टेड, ये देखिए 2 कार्बन से कनेक्टेड 2 डिग्री, ये देखिए 1 2 3 3 कार्बन से कनेक्टेड 3 डिग्री। चलिए अब इसका नाम क्या है? देखिए इधर पहला दूसरा पोजीशन पे मिथाइल, क्या नाम पड़ गया बताइए? आइसोपेंटेन, ठीक है। अब देखिएगा आइसोपेंटेन में से हम हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है ना, आइसोपेंटेन में से हाइड्रोजन हटाते हैं। मान लीजिए कि 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाते हैं, देखिएगा CH3 CH, ठीक है ना, CH2 CH2, खाली जगह, यहाँ देखिए CH3, ठीक है ना। देखिए 1 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताइए? आइसोपेंटाइल, ठीक है ना। और देखिए कार्बन है CH3 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 CH3, राइट, ठीक है ना, माइनस हाइड्रोजन, ठीक है। देखिएगा इधर CH3 CH2, यहाँ से यहाँ तो CH3 रह जाएगा, यहाँ भी CH3। हम क्या किए इसमें से बताइए? इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो देखिए यहाँ पे पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ गया, समझ गया ना। नाम क्या पड़ जाएगा? नियो पेंटाइल, ठीक है ना, नियो पेंटाइल, ठीक है ना। इसमें तो नियो पेंटाइल क्लियरली दिख रहा है, डोंट वरी। तो ये क्या हुआ बताइए? मोनोवैलेंट रेडिकल, ठीक है ना, रेडिकल मोनोवैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड फ्री रहेगा। और ये जो रेडिकल है ना, यही एक्चुअल में रिएक्शन करता है, समझ गया ना, रेडिकल ही रिएक्शन करता है, राइट। रेडिकल मतलब आप समझ रहे हैं ना, रेडिकल मतलब ये होता है, एक तरीके से समझिएगा, रिएक्शन करने वाला नाम क्यों है? जैसे नहीं देखते रेडिकलाइज हो जाना, रेडिकलाइज मतलब किसी को धर्म के नाम पे ठग दो हाँ हाँ वही, समझ गए, हाँ हाँ, तो रेडिकलाइज कर दो क्या, तो वैसे ही रेडिकलाइज कर दे। वो समझ जाइएगा, धीरे धीरे ना सीख जाइएगा, और जब IUPAC कंप्लीट होगा ना, वो खुद ही सीख जाइएगा, समझ गया, ठीक है ना। वो अभी घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा, समझ गया ना। ठीक है, लिख लिए। चलिए ये हुआ आपके सामने मोनोवैलेंट रेडिकल। अब हम देखेंगे अगला है बाईवैलेंट रेडिकल, समझ गया ना। बाईवैलेंट में क्या होगा बताइए?
बाईवैलेंट में हो जाएगा दो, 2 खाली रहेगा, समझ गया ना, 2 जगह खाली। तो अब यहाँ हेडिंग डालिए सब लोग, बाईवैलेंट रेडिकल, बाईवैलेंट रेडिकल, बाईवैलेंट रेडिकल, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग बाईवैलेंट रेडिकल क्या होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन को रिमूव हम करेंगे। जैसे देखिएगा RH मतलब ये हो गया आपके सामने अल्केन, ठीक है। अल्केन में से 2 हाइड्रोजन हम रिमूव किए, क्या बचा R, 1 2 खाली डंडा। यह अल्केन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन हट गया, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अल्काइलिडीन। क्या नाम पड़ा, अल्काइलिडीन, या इसी का दूसरा नाम है अल्काइलिन। क्या नाम है बताइए, अल्काइलिन, राइट, समझ गया ना। क्या नाम पड़ा बताइए, अल्काइलिन, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इधर हमने क्या है, 2 हाइड्रोजन हटेंगे। हाँ, 2 हाइड्रोजन हम रिमूव कर दिए, ठीक है ना। चलिए इसमें ना, इससे पहले हम 2 डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन है जेमिनल और विसिनल। देखिएगा, जेमिनल का मतलब होता है वैलेंसीज आर ऑन सेम कार्बन, ठीक है ना। सेम कार्बन पर जब वैलेंसी रहेगा उसको जेमिनल बोला जाता है, ठीक है। विसिनल क्या होता है, जब वैलेंसीज अलग अलग कार्बन पे रहे, वैलेंसीज आर ऑन एडजासेंट या डिफरेंट कार्बन, ठीक है ना, एडजासेंट या डिफरेंट कार्बन। एग्जाम्पल देखिएगा आप, CH3 ठीक है ना, ये है आपके सामने इथेन, राइट। क्या है बताइए, इथेन। इसमें से आपको कितना हाइड्रोजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन हटाना है तो आप 2 तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है ना। इथेन में से क्या करना है बताइए, 2 हाइड्रोजन हटाना है, तो आप 2 तरीके से हटा सकते हैं। या तो आप क्या कीजिएगा, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा दीजिए, नहीं तो एक इससे, यही ना कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इधर आप क्या कीजिएगा, CH3 CH और 2 को खाली डंडा, समझ गया ना। या तो आप क्या कीजिएगा, CH2 एक हाइड्रोजन इससे निकाल दिए, एक इससे, समझ गया ना, एक इससे, या तो इस दोनों में से एक निकाल दिए, मतलब एक ही में से दोनों निकाल दिए, समझ गए। अगर एक ही में से दोनों निकालिएगा तो इसका नाम पड़ेगा इथाइलिडीन। क्या नाम पड़ेगा, इथाइलिडीन। और जब अलग अलग में से निकालिएगा तो इसका नाम पड़ेगा इथाइलिन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, आपके सामने अगर CH4 है, मीथेन, ठीक है ना, मीथेन है, राइट। अब मीथेन में से आप 2 हाइड्रोजन जब निकालिएगा तो एक ही कार्बन पर से दोनों निकालना पड़ेगा, CH2 ऐसा बच गया, समझ गया ना, ठीक है ना। तो अब इसका नाम आप क्या दीजिएगा, अब इसका नाम आपको देना पड़ेगा मिथाइलिडीन, ठीक है ना। और मिथाइलिन दोनों नाम आप दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग कार्बन तो है नहीं, तो दोनों नाम सही है, ठीक है ना, याद रखिए। तो ये हुआ आपका बाईवैलेंट रेडिकल। अब अगला है ट्राईवैलेंट रेडिकल, हेडिंग डालिए ट्राईवैलेंट रेडिकल। अच्छा ये रेडिकल है, मतलब ये क्या करेगा, भयंकर रिएक्शन मचाएगा, तोड़फोड़ मचाएगा, समझ गया ना। जैसे आदमी को कैसे रेडिकलाइज कर दिया जाता है, कुछ भी धर्म के नाम पे अनशन सिखा दो, किसी का मुंह तोड़ देगा, किसी को गोली मार देगा। आप ये रेडिकलाइज नहीं कर सकते हैं लोग सबको, एक सेकंड में हो जाएगा। हाँ वही बात है, रेडिकलाइज हो जाता है, समझ गया। तो ऐसा ही कौन होता है जिसका दिमाग पे कमी, वही होगा ना। वही बात है। देखिए एक्चुअली ना एक चीज़ हम बताते हैं ना, देखिए रेडिकलाइज ना कोई भी आदमी हो सकता है, समझ गया ना। जरूरी नहीं है कि हम आप नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे या आपके साथ कोई आदमी गलत करता है, समझ गया ना, तो हो सकता है कि हम लोग भी हो जाए, समझ गया। मान लीजिए कि आपके साथ कोई गलत करके चला गया, हम आपके पास कितना भी दिमाग है, अनशन सिखा दिए, आप जाके कुछ कर दीजिएगा, ऐसा हो सकता है। या मान लीजिए मेरे ही साथ कोई आदमी बहुत गलत कर दिया, हमको भी कोई सिखा देगा, हम भी हो सकते हैं। आदमी आगे का कॉन्सिक्वेंसेस सोच के रखता है ना, ट्राई करके नहीं कर सकता है। हाँ ये बात सही है, लेकिन समझ रहे हैं ना यहाँ पे ना क्या होगा। अब आप बताइए, अब आपको गुस्सा आ गया, किसी को एक गोली मार दी, अब 10 साल जेल में, उसमें उसका तो कोई घाटा नहीं, आप ठीक है। तो
उससे बढ़िया क्या है, उस चीज में पढ़े ही नहीं। यहाँ मतलब एक चीज हम नोटिस किया ना, देखिए रेडिकलाइज ना, मतलब कई बार ना हम देखते हैं पढ़ा लिखा आदमी रेडिकलाइज हो जाता है, समझ गया ना। धर्म के लेवल पे ना, धार्मिक जब बात आता है ना, मतलब हम कई सारे डॉक्टर्स को जानते हैं जो कि रेडिकलाइज हो चुका है, समझ गया ना। उसके दिमाग में इतना गोबर भर गया है। एक आदमी है जिसका हार्डली दिन का 200 रुपए कमाएगा, ठीक है, किराना में भी छोटा का छोटा दुकान होता है वो अब एकदम फ्रॉड में है कि अब कोई मुस्लिम कुछ नहीं कर सकता है, कोई क्रिश्चियन कुछ नहीं कर सकता है, नारा वारा निकाल के पूरा राम क्या होता है, रामनवमी का होता है ना रवि, वो निकाल, उसमें भी था, गया तो आराम से गया, अच्छा बात है, जाना चाहिए। आने के बाद एकदम उस टाइप का उसको लग रहा है, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता है, बल्कि उसके लिए क्या रेडिकलाइज बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर पगला गया, समझ गया ना, वहाँ का, मतलब किस कंट्री में हुआ था, मतलब शायद जर्मनी में हुआ था। एक डॉक्टर कार में बैठा, 10-20 आदमी को कुचल दिया सीधा, सबको मार दिया, समझ गया ना। शायद 10-12 आदमी उसमें मर भी गया, कितना आदमी जख्मी भी हो गया, मतलब हो जाता है रेडिकलाइज, समझ गया ना। चलिए ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है ट्राईवैलेंट रेडिकल। अब हम क्या करेंगे, 3 खाली कर देंगे। देखिए अल्केन है, अल्केन का एग्जाम्पल मीथेन हो गया। देखिए अब इसमें से हम 3 हाइड्रोजन निकाल देंगे, कितना बताइए, 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन मान लीजिए अगर निकाल दिए तो क्या बनेगा, R, 3 डंडा खाली, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अल्काइलिडाइन, ठीक है ना, अल्काइलिडाइन। चल से देखिए इधर, अब इधर 3 हाइड्रोजन निकाल दिए तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताइए, मिथाइलिडाइन, ठीक है, क्या नाम पड़ गया, मिथाइलिडाइन, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत तेज़ी में पढ़ाए हैं, समझ आया है ना, आ गया ना समझ में, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आज के क्लास में इतना ही रहने देते, क्योंकि इतना ही पढ़ाए थे उस सबको, ठीक है ना। तो अब अच्छे से सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ